नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज से मैं एक नए एनसीईआरटी बुक की शुरुआत कर रहा हूँ। एनसीईआरटी मैथ बुक क्लास 8 की, है ना। आज से मैं इसमें शुरू करूँगा और इसमें लेसन 1 आज मैं स्टार्ट करूँगा और लेसन बाय लेसन में हर दिन बताते चलूँगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो देखिए, मैथ आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ लेसन 1। तो लेसन 1 में इसमें क्या है बच्चे, चलिए सारे बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पे लेसन 1 क्या है। लेसन 1 यहाँ पे क्या है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग लेसन 1 क्या है। यहाँ पे देखिए बाबू, लेसन 1 में है परिमेय संख्या। लेसन 1 में क्या है, परिमेय संख्या। देखिए यहाँ अध्याय 1 है, अध्याय 1 लेसन 1 परिमेय संख्या हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या को पढ़ने से पहले चलिए थोड़ा सा हम लोग कुछ जानते हैं। ठीक है, क्या होता है, कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले बाबू हम लोग यहाँ पे जानेंगे, इस कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग मैथ में आते हैं। ठीक है, चलिए इसमें एक ही लेसन है, 1.1 है इसमें। तो चलिए पहले सबसे पहले हम लोग जानेंगे अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, अंक कितने होते हैं। तो अंक क्या होता है, तो कुल 10 होते हैं। अंक कुल कितने होते हैं, 10। अब ये 10 अंक में से क्या क्या होता है, चलिए तो शुरुआत करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, 7, 8 और एक 9। कुल कितने अंक होते हैं, जीरो से शुरू होते हैं अंक और 9 तक जाता है। कुल मिलाकर के 10 अंक होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा अंकों के मिलने से, अंकों के मिलने से, अंकों के मिलने से संख्या बनती है। अंकों के मिलने से क्या बनती है बाबू, संख्या बनती है, याद रखना। तो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ, इससे एक अंक उठाइए 3, एक अंक उठाइए 2, देखिए ये एक संख्या बन गई। इससे एक अंक उठाइए 1 और एक अंक उठाइए 0 और एक अंक उठाइए 5, देखिए 105 एक संख्या बन गई। इससे एक अंक उठाइए मान लीजिए 3 और एक अंक उठाइए लीजिए 1 और एक अंक उठा लीजिए 0, देखिए ये भी एक संख्या बन गई। तो अंकों के मिलने से ही क्या बनती है, संख्या बनती है। इसमें जितना ज़रूरी है बस मैं उतना ही बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं संख्या। संख्या कितने प्रकार के होते हैं बाबू, संख्या 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है अवास्तविक संख्या। ठीक है, अवास्तविक संख्या, एक होती है वास्तविक संख्या, एक होती है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होती है, जिसको हम लोग गणित की दुनिया में नहीं पढ़ते हैं, इसको हम लोग यहाँ नहीं पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्या जिसको हम लोग गणित की दुनिया में पढ़ते हैं, उसे ही कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, और वास्तविक संख्या को भी कितने भागों में बांटा गया है, तो वास्तविक संख्या को भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी संख्या, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या, इस प्रकार से हम लोग संख्या पढ़ेंगे। देख लीजिए, अंक 10 होते हैं, अंकों के मिलने से संख्या बनती है। संख्या 2 होते हैं, पहली संख्या वास्तविक, दूसरी संख्या अवास्तविक। हम लोग वास्तविक पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या में एक संख्या होती है परिमेय और दूसरी क्या होती है, अपरिमेय। और वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या हम लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना क्या है। चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है परिमेय संख्या। चैप्टर में आप लोगों को क्या पढ़ना है, परिमेय संख्या। फिर परिमेय संख्या ही जो है कई भागों में बढ़ जाती है, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, है ना। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, आप लोग पढ़े होंगे विषम संख्या। फिर धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऐसे कई सारी संख्याएं यहाँ पे बन जाती है। फिर पढ़ते हैं भाज्य संख्या, फिर पढ़ते हैं अभाज्य संख्या। ये सब क्लास 9th में मैं बताऊंगा, इस सब का अभी जहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो जितना ज़रूरत है, और भी संख्याएं होती हैं, और भी पूर्णांक संख्या, ठीक है, और भी संख्याएं होती हैं। तो हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते किसको हैं, जिसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। जिसको हम किस रूप में लिखते हैं बाबू, भिन्न के रूप में, भिन्न के रूप में लिखते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। हम लोग यहाँ सिर्फ परिमेय संख्या को जानेंगे, क्योंकि इसी से पूरा लेसन बन जाएगा। ठीक है, तो परिमेय संख्या यानी कि भिन्न। भिन्न का मतलब क्या होता है, जिसे हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q, A बटा B, C बटा D, है ना। जिसको बटा के रूप में लिखा जा सकता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4, तो 4 परिमेय संख्या है, हाँ है, इसके नीचे बटा 1 लिख सकते हैं। तो 4 बटा 1 भी परिमेय संख्या है, 3 बटा 2 भी परिमेय संख्या है, -4 बटा 5 भी क्या है,
परिमेय संख्या। 6/5 भी क्या है, 6/4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। 1 क्या है, परिमेय संख्या। -2 क्या है, परिमेय संख्या। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सिर्फ रूट को छोड़कर, रूट वाली संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। बाकी जितनी भी संख्याएं इस दुनिया में है सब परिमेय है, और हम लोग यहाँ पे परिमेय पढ़ने वाले हैं। फिर क्लास 9th में और भी इसको विस्तार से पढ़ेंगे। अभी आपको यहाँ पे सिर्फ परिमेय पढ़ना है, और परिमेय संख्या पढ़ना है आपको। और परिमेय संख्या में बस आप लोगों को 4 नियम जानने हैं। कितने नियम जानने हैं, 4 नियम। तो चलिए परिमेय संख्या के 4 नियम जानेंगे और ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे परिमेय संख्या के 4 ठो नियम पढ़ेंगे, और ये वाला बुक का जो भी क्वेश्चन है सारा सॉल्व हो जाएगा। 4 नियम में सबसे पहला नियम क्या पढ़ेंगे, गुणात्मक तत्समक। देखिए क्या है, गुणात्मक तत्समक। ये गुणात्मक तत्समक क्या होता है मतलब लेना है आपको एक ऐसी परिमेय संख्या जिसमें हम 1 से गुना करेंगे तो हमको वही संख्या मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पे, गुणात्मक तत्समक कहते किसको हैं। मान लीजिए एक संख्या परिमेय संख्या ले लिया मैं a/b। इसको अगर मैं 1 से गुना करता हूँ तो हमें आंसर क्या मिलना चाहिए, a/b। तो इसी को देखिए कहते हैं गुणात्मक तत्समक। जैसे नहीं समझे, जैसे कि कोई 1 है, ठीक है, और 1 से मैं किसी परिमेय संख्या को गुना करता हूँ। जैसे a/b को मैं गुना किया, तो 1 से मैं अगर किसी भी संख्या को गुना करता हूँ तो हमें क्या मिलेगा, a/b ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं तत्समक नियम। जैसे कि इसका एग्जाम्पल समझिए, 4/3 है, ठीक है। इसको मैं अगर 1 से गुना करता हूँ तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 4/3। यही है तत्समक नियम। अभी कुछ नियम बतला रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या 3 है, इसको मैं 1 से गुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3। कोई संख्या -2 है, इसको मैं 1 से गुना करूँगा तो कितना होगा, -2। तो इसी को कहते हैं तत्समक नियम। आपको गुणात्मक तत्समक समझ में आया होगा कि किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना करने पर वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुना करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। तो ये था हमारा तत्समक नियम, ठीक। इस बात को आप अच्छे से समझ जाइए। फिर क्या है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो कोई संख्या लीजिए, परिमेय संख्या मान लीजिए a/b, और इसी परिमेय संख्या को पलट दीजिए। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा करके गुना करना। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, उलट करके गुना करना, तो आपको 1 मिलेगा। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि किसी भी संख्या को उलट करके गुना कीजिए, उसी संख्या को उसी में उलट करके गुना कीजिए तो आपको 1 मिलेगा। जैसे a/b लिया मैंने, तो इसी को उलट दीजिए, पलट दीजिए, b ऊपर ले जाइए, b/a गुना कीजिएगा तो b और b कट जाएगा, a और a कट जाएगा, तो कितना मिलेगा, 1। तो इसी को क्या कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिया p/q, ठीक, और इसको उलट दीजिए तो क्या हो जाएगा, q/p। तो आपको कितना मिलेगा, इसका आंसर बताइए, 1 मिलेगा। तो किसी भी दो संख्या को पलट के गुना करने पर आपको 1 मिलता है। इसी को कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब उलट देना और गुना कर देना। जैसे कि मैं एक संख्या लिया 4/3, 4/3, इसको उलट के गुना कर दीजिए तो 3/4 हो जाएगा। कटाइए, 3 और 3 कट गया, 4 और 4 कट गया, तो यहाँ देखिए क्या मिल गया, 1। जैसे मैं लिया -2/7, और इसी को उलट दीजिए, 7/-2, 7 7 कट गया, 2 2, -2 कट गया, तो क्या बचा, 1। तो याद रखिएगा, किसी भी संख्या को उलट करके गुना करने के बाद यदि आपको 1 मिलता है तो वो क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। चलिए, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का नियम यहाँ पे गुना वाला हम लोग पढ़ेंगे। 2 क्रम विनिमयता का नियम होता है, एक गुना वाला और एक जोड़ वाला। तो हम लोग यहाँ गुना वाला पढ़ेंगे, ठीक है। किसी भी परिमेय संख्या को क्या करना है, किसी भी परिमेय संख्या को क्या करना है बताइए, किसी भी परिमेय संख्या को क्या करना है बताइए। किसी भी परिमेय संख्या, मान लीजिए यहाँ a/b लिया और यहाँ c/d लिया, ठीक है, और इसको गुना कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ पे c/d और यहाँ पे a/b दोनों आपस में बराबर होगा। मतलब समझने का प्रयास कीजिए यहाँ पे कि मान लीजिए मैं यहाँ a गुना b लिया और यहाँ पे क्या लिया, b गुना c लिया, b गुना a लिया, तो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। जैसे कि समझिए 4 गुना 5 लिया और 5 गुना 4 लिया, दो मतलब पोजीशन चेंज कर दिया, 4 गुना 5 और 5 गुना 4, इसका आंसर 20 बराबर क्या आएगा, 20। मतलब किसी भी दो संख्या को बस उसका पोजीशन बदलकर यदि गुना करते हैं तो क्या वो बराबर होता है, और अगर बराबर होता है तो उसी को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। जैसे a गुना b और b गुना a, जैसे 4 गुना 5, 5 गुना 4। और समझिएगा एग्जाम्पल क्रम विनिमयता का नियम, जैसे कि 2 गुना हम -3 ले लिए, ठीक है, और फिर -3 गुना हम 2 ले लिए, तो इसका आंसर कितना आएगा, यहाँ भी -6 और यहाँ भी -6। इसी को क्या कहते हैं, क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं, ठीक है। अब एक होता है सहचार्यता का नियम।
क्या होता है बाबू? सहचार्य का नियम या सहचारिता का नियम। बहुत ही सिंपल है, जैसे देखिएगा ए बी और सी, ठीक है, सबको प्लस में रखिए, सबको प्लस में रखिए, ठीक है। और यहाँ भी रखिए ए बी और सी, सबको प्लस में रखिए। एक बार क्या रखिए, फर्स्ट वाले को क्या चीज़ में रखिए, फर्स्ट वाले को रखिए ब्रैकेट में, और यहाँ पे लास्ट वाले को रखिए ब्रैकेट में, ठीक है। और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब कि ऐसे समझिए कि यहाँ पे मान लीजिए प्लस है, या इसको गुना वाला दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, गुना वाला, ये प्लस वाला हो गया। ऐसे समझिए यहाँ पे कि a गुना बी गुना सी लीजिए, ठीक है। फिर a गुना बी गुना सी लीजिए, दोनों में बराबर बराबर लेना है। और करना क्या है सहचारिता के नियम में कि एक बार फर्स्ट में ब्रैकेट को रख दीजिए और एक बार दो लास्ट में ब्रैकेट को रख दीजिए, और दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना। जैसे 4 गुना 3 गुना 5, ठीक है। यहाँ भी लेता हूँ 4 गुना 3 गुना 5। अब देखिए ये दोनों को मैं फर्स्ट में ब्रैकेट में रखा और ये दोनों को लास्ट में ब्रैकेट में रखा। तो 4 तिया कितना होता है, 12, 12 गुना 5, यहाँ पे 4 रखेंगे और 5 तिया 15। देखिए 12 पंचे कितना हो जाएगा, 60, और 15 चौक कितना हो जाएगा, 60। यही है सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम कहता है कि 3 संख्या को लीजिए, ए बी सी या पी क्यू आर, ए बी सी ले लिया और 2 ठो को फर्स्ट में ब्रैकेट में रखिए और एक बार 2 को लास्ट में ब्रैकेट में रखिए और इसको हल कीजिए, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं सहचारिता का नियम। आपको चारों नियम समझ में आया होगा। इसी 4 पे क्वेश्चन बनेगा। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्नावली 1.1, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुना का नाम लिखिए। देखिए बाबू यहाँ पे क्या कह रहा है, गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुना का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5 बराबर क्या मिल रहा है, -4/5। मतलब देखिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे अभी गुणात्मक तत्समक में क्या बताया था कि किसी भी परिमेय संख्या को यदि मैं 1 से गुना करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, a/b। किसी भी परिमेय संख्या को मैं यदि 1 से गुना करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, a/b। तो यहाँ भी देखिए क्या हो रहा है, एक परिमेय संख्या है -4/5, इसको 1 से गुना कर रहा हूँ। देखिए एक संख्या है -4/5, इसको 1 से गुना कर रहा हूँ तो हमें क्या मिल रहा है, वही -4/5। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। क्या हो जाएगा बताइए, गुणात्मक तत्समक इसका आंसर हो जाएगा गुणात्मक तत्समक। बस सिंपल, इसको इतना ही लिखना, नाम लिखना है। फिर देखिए दूसरा नंबर में क्या कह रहा है, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है बताइए। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है, -13/17 गुना -2/7 बराबर -2/7 गुना -13/17। क्या किया है यहाँ, उलट कर गुना किया है। देखिए तो ये नहीं लग रहा है आपको, क्रम विनिमयता का ये नियम है। देखिए क्रम विनिमयता का नियम में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि यदि मैं a/b को गुना करता हूँ c/d से और फिर मैं c/d को गुना करता हूँ a/b से, मतलब पलट कर गुना करना, a गुना b और b गुना a। वही तो हुआ यहाँ, 13/17 2/7। यहाँ देखिए 2/7 13/17, बस पोजीशन को चेंज कर दिया है, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले आया, बस पोजीशन को चेंज कर दिया। तो इसी को कहते हैं क्रम विनिमयता का नियम। देखिए आप लोगों को यहाँ पे बताया गया क्रम विनिमयता का नियम। तो दो नंबर में क्या होगा आंसर बताइए, क्रम विनिमयता का नियम, क्रम विनिमयता का नियम होगा, क्रम विनिमयता का नियम होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, -19/29 गुना 29/-19 बराबर 1। मतलब देखिए 19/29 को पलट दिया है, 29/19 कर दिया और गुना कर दिया। तो जब पलट कर गुना करते हैं तो इसको प्रतिलोम कहते हैं, उलट कर गुना करना। तो इसको क्या बोलेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। देखिए बताया गया है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, पलट कर गुना करना। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम। तो तीसरा आंसर क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। चलिए तो पहला का आंसर खत्म हो गया, पहला का आंसर खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, बताइए कौन से गुणधर्म गुना की सहायता से आप 1/3 गुना 6 गुना 4/3 को 1/3 गुना 6 फिर ब्रैकेट बंद है गुना 4/3 के रूप में अभिकलित करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है कि लास्ट 2 को ब्रैकेट में रखा है और यहाँ पे देखिए फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में रखा है। 3 संख्या लिया है, 1 2 3, यहाँ भी लिया है 1 2 3, और देखिए यहाँ पे 2 ठो को किसी को भी रख दीजिए, फर्स्ट या लास्ट, 2 ठो को लास्ट में रखा है और यहाँ 2 ठो को फर्स्ट में रखा है। तो इसको क्या कहते हैं, सहचारिता का नियम कहते हैं कि नहीं। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम,
सहचारिता का नियम, सहचारिता का नियम। और यहीं पे आपका लेसन 1 क्या हो जाता है, ख़त्म। परिमेय संख्या यहीं पे क्या हो जाता है, ख़त्म। अब आगे का चैप्टर मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.1 इतना ही था। अब आगे जब आएगा आपका परिमेय संख्या तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो कैसा कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। लेसन 2 के लिए आप लोग बस वेट कीजिए, बहुत जल्द वीडियो आएगा आप लोगों के लिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।